नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक बाप और एक बेटे की है, जहाँ एक बेटे ने कैसे अपने पिता को वृद्धा आश्रम से वापस लाकर अपने दिल में बसाया। वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर आते ही पिता रामनाथ जी को उतारकर राजन चलने लगा, तो वृद्ध पिता ने कोई शिकायत नहीं की। बस आंसू भरे आंखों और रुंधले गले से हमेशा की तरह सदा खुश रहो बेटा का आशीष जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा राजन रुका ही नहीं। तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, विशाल अंकल जो पिताजी के अच्छे दोस्त थे, उनकी आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई रामनाथ, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमज़ोर हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, तेरे लिए तेरी मनपसंद रबड़ी लाया हूँ। दांत नहीं है तो तेरे बहू ने खास तौर पर तुम्हारे लिए रबड़ी भेजवाया है, इसलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा। अरे अंकल नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। राजन अकचका सा गया, पर क्या बात करे, कैसे बताए, उसे समझ नहीं आया। नहीं बेटा, बैठूंगा नहीं, बस ये रबड़ी रमा को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते विशाल जी ने राजन को देखकर कहा, कहाँ है रमा? दिखाई ही नहीं दे रहा है, नहीं उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनका चिंतित स्वर राजन को बेचैन कर गया। नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है, राजन ने कहा। तो विशाल जी ने आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गया? तू भी तो यही है। वो अंकल, मैंने वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। राजन की बात सुनते ही विशाल जी के कदम जम गए। वृद्धाश्रम? राजन तो रमा को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ाया। सदमा सा लगा उन्हें सुनकर। अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बिठाकर सहारा दे पाए। क्यों किया तूने ऐसा राजन? तेरे लिए बोझ बन गया था तेरा पिता? क्यों? अंकल, आपसे कुछ छुपा नहीं है। माँ के जाने के बाद से पापा का दिनचर्या ही नहीं, बोलचाल का व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका भी भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसी भी पोशाक में आ जाते हैं। अपनी बहू रेशमी के ऊपर बात बात पर चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चे के ट्यूशन टीचर को भी अपशब्द कहने लगे थे, और परसों पड़ोसी मोहन जी के बगीचे में जाकर सारे फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को भी घर में सुकून और शांति नहीं मिल पाती थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर हूँ मैं, ऑफिस में इतना काम, रोज रोज छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हो गए विशाल जी। बस बेटा बस कर, तुझसे ऐसी उम्मीद न थी। जानता है, बचपन में एक बार बोर्ड की परीक्षा में तू फेल हो गया था। रमा पर तो गाज गिर गई थी। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर। सारी बिदागड़ी में उसकी बदनामी हुई, पर तुझ पर उसने आँच नहीं आने दी थी। तू अवसाद में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था। कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा भी कहता था। उस समय रमा ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखता था। अपने हाथों से तेरी पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाता था। किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिससे वो अपना सुख दुख बांट लेता था।
मैं समझाता था, अरे रमा, इतना पागल मत बन। पुत्र के मोह में तेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा लड़का बिगड़ गया है तेरी इसी लाड़ में। उसको डांट फटकार लगा। तब तो बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं विशाल, मेरा बेटा है ये, कभी गलत राह पर नहीं जा सकता। अभी बच्चा है, गलती हो गई, सुधार जाएगा। देखना, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर कोई सी नौकरी मिल जाएगी। पर मेरा बेटा खो गया तो अभी मेरे बेटे को मेरे स्नेह और ख्याल की ज़रूरत है। दिन रात एक कर दिया था। उसने रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता था, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। तब तो उसने तुझे किसी सुधार गृह में भेजने की कल्पना भी नहीं की। और उसकी तपस्या त्याग से ही तू आज सफल के इस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़ा दी होती, तुझे उसी रास्ते बिगड़ने के लिए छोड़ दिया होता, जैसे तू आज कर रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को, मेरे दोस्त को मेरी सख्त ज़रूरत है। राजन की कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए पापा को वापस घर लेकर आते हैं। आप भी आइए। अंकल, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अकेले को। वृद्धाश्रम के अंदर रामनाथ सोच नहीं पा रहे थे, अब किसके लिए जीऊं। तभी रमा, ए रमा, सुनकर उनको लगा स्वप्न देख रहे हैं। अरे विशाल, विशाल तू यहाँ? हाँ, और क्या, देख तुझे ढूंढ निकाला। चल रमा, घर चल। विशाल ने उनका हाथ थामकर कहा। कैसे चलूं विशाल, मेरा अब यही घर है। मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़ गया है। रामनाथ जी कहीं रहे थे, तभी विशाल के पीछे से राजन आ गया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने घर चलिए। आपका ये बेटा एक बार फिर से राह भटक गया था। नहीं, ये मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को रामनाथ जी ने गले से लगा लिया था। चल अब जल्दी घर चल रमा, रबड़ी भी तो खानी है तुझे, कहते हुए विशाल जी अपने मित्र का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़े। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपने जब थोड़ा बदल जाए, कमज़ोर हो जाए, तो वो बोझ नहीं बनते, बल्कि उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है। हमारे साथ की, हमारे प्यार की, हमारी समझ की। यही थी आज की कहानी, एक बाप और एक बेटे की। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई और बेटा समय रहते संभल जाए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत दूर तक साथ जाती है।